जरा कल्पना कीजिए, आपने अभी अभी बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी में एक बेहद थका देने वाला महीना खत्म किया है। डेडलाइंस, डेली स्टैंड अप मीटिंग्स, जीरा टिकट्स और रात देर तक चलने वाली यूएस क्लाइंट कॉल्स। आपके ऑफर लेटर में लिखा है कि आपकी सैलरी है 80,000 रुपए प्रति महीना। सैलरी का दिन आता है, आप फोन चेक करते हैं, आपके बैंक अकाउंट में मैसेज आता है 63,500 रुपए क्रेडिटेड। रुकिए, बाकी पैसे कहां गए? आप अपना सैलरी स्लिप खोलते हैं। इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड, प्रोफेशनल टैक्स, इंश्योरेंस डिडक्शंस, और यहीं से शुरू होता है आधुनिक पैसों का पहला नियम, टैक्सेस। टैक्सेस, टैक्स असल में उस कीमत का नाम है जो हम एक व्यवस्थित समाज में रहने के लिए चुकाते हैं। हर महीने सरकार आपकी कमाई का एक हिस्सा लेती है, लेकिन वो पैसा बस गायब नहीं हो जाता। आदर्श रूप से वही पैसा इस्तेमाल होता है चीजों के लिए, जैसे सड़कें और हाईवे, मेट्रो सिस्टम, सरकारी स्कूल, अस्पताल, पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा। भारत में कई तरह के टैक्स होते हैं। इनकम टैक्स आपकी कमाई पर लगता है। जीएसटी जो भी चीज आप खरीदते हैं उस पर लगता है। कैपिटल गेन्स टैक्स आपकी निवेश से जो मुनाफा होता है उस पर लगता है। और अगर आप एक सैलरीड कर्मचारी हैं तो शायद आप प्रोविडेंट फंड में भी योगदान देते हैं। पीएफ को ऐसे समझिए जैसे सरकार आपको जबरदस्ती रिटायरमेंट के लिए बचत करवाती है। पैसा अभी आपकी सैलरी से कटता है और रिटायरमेंट के समय ब्याज के साथ वापस मिलता है। अब आता है सबका नापसंद वाला काम, इनकम टैक्स रिटर्न भरना। सरकार के पास पहले से ही आपकी ज्यादातर जानकारी होती है, टीडीएस रिकॉर्ड्स, फॉर्म 26AS और AIS के जरिए। लेकिन फिर भी आपको खुद सब कुछ कंफर्म करना पड़ता है। अगर सब कुछ सही है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर कहीं कुछ मेल नहीं खाता तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सवाल पूछ सकता है। टैक्स देना थोड़ा परेशान करने वाला लग सकता है, लेकिन सच ये है कि इनके बिना वो सिस्टम ही नहीं बन सकते जिन पर हम रोज भरोसा करते हैं।